बहुत सारे हमारे भाइयों और बहनों को डाइस में बड़ी प्रॉब्लम आती है और ये रीजनिंग का एक कंपलसरी क्वेश्चन है जो लगभग आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब भी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम टाइम आप देखते हैं कि आपका आंसर गलत होता है। आज हम इसकी एक सिंपल ट्रिक सीखेंगे कि कैसे डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। हमें देखिए कि 3 डाइस दिए हुए हैं और हमसे पूछा है व्हाट इज अपोजिट टू 1, कि 1 के अपोजिट क्या होगा। डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो है कि किसी भी डाइस में कॉमन नंबर ढूंढिए। आपने 3 डाइस दिए, 2 डाइस ऐसे चुनिए जिसमें आपको कोई कॉमन नंबर मिल जाए। एक बात दूसरी आपको यह ध्यान रखनी है कि आप डायरेक्शन एक ही रखेंगे, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब या तो क्लॉकवाइज देखेंगे या एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। तो आइए इन 2 तरीकों से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हम डाइस ले लेते हैं, ये पहला डाइस है, ये दूसरा बी डाइस है, ये सी डाइस है। हम ए और बी डाइस को ले लेते हैं। ए और बी डाइस में अगर हम देखें क्या कॉमन है, यहाँ है 6 3 1, यहाँ है 4 1 2, तो आप कहेंगे इसमें कॉमन है 1। बिल्कुल ठीक बात है, 1 कॉमन है, 1 लिख लीजिए। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाइए तो 1 के बाद क्या आ रहा है 6, और 6 के बाद क्या आ रहा है 3, लिख लीजिए। सेम यहां पे भी करिए क्लॉकवाइज, 1 के बाद क्या आ रहा है 2, तो 1 के नीचे 1 लिख दीजिए। 1 के बाद 2 आ रहा है और 2 के बाद आ रहा है 4। ठीक है, तीसरा हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज अपोजिट टू 1। अब ये जो हमने निकाला इसका मतलब आप समझे, देखिए यहां पे 1 6 3 है और यहां 1 2 4 है। इसके ये चीज क्लियर होती है कि 6 के अपोजिट तो 2 होगा और 3 के अपोजिट 4 होगा। हमसे पूछा है 1 के अपोजिट क्या होगा। डाइस में कितने नंबर होते हैं 6, कितने नंबर आ गए हैं हमारे 1 2 3 4 6, कौन सा नहीं आया 5, यानी 1 के अपोजिट 5 होगा। अगर आपने ये एल्गोरिथम समझ लिया तो आप किसी भी नंबर का अपोजिट आप बता सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे 1 का जो अपोजिट नंबर होगा वो 5 होगा। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।